बर्बाद हो गया सर, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हो गया भाई? मुझे अभी पता लगा उसका दूसरा भी बॉयफ्रेंड है। अरे अरे रोते नहीं बेटा, पर एक बात बताओ, दूसरा तू ही था। पहला कौन था? जैसे आपको पता चला कि इसकी वाली के 2 बॉयफ्रेंड थे भाई, उसी तरीके से आपके सिलेबस में डिप्रिसिएशन के भी 2 मेथड बताए गए हैं। एक है WDV, दूसरा है SLM। तो अगर मैं बात करूं WDV की, उसका फुल फॉर्म है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो ऑन दी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। वही दूसरी तौर पे आपका है SLM, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जहां पर आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो हर साल ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसान है। जैसे कि सवाल में दिया है 10% WDV है, तो एट दी बुक वैल्यू मुझे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। पहले साल मशीन की वैल्यू 1 लाख है, तो डिप्रिसिएशन उस पर 10% लगेगा, दैट इज 10,000, मशीन की वैल्यू हो जाएगी 90,000। फिर दूसरे ईयर में आपका डिप्रिसिएशन 1 लाख पे नहीं 90,000 पे ही लगेगा, दैट इज 9,000 का डिप्रिसिएशन, एंड मशीन की वैल्यू हो जाएगी 81,000। सो इस तरीके से आप हमेशा बुक वैल्यू पे 10% डिप्रिसिएशन लगाते हो, एंड WDV मेथड में आपकी मशीन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। बट वही अगर मैं SLM की बात करूं, SLM पे आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो मशीन मैंने परचेज करी थी उस कॉस्ट पे। एग्जांपल के तौर पे मैंने मशीनरी 1 लाख की परचेज करी, एंड उस पर 10% SLM के जरिए डिप्रिसिएशन लगाना है। तो पहले साल डिप्रिसिएशन लगेगा उसका 10%, दैट इज 10,000, मशीन की वैल्यू वही 90,000। इन द सेकेंड ईयर मैं जो डिप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाता हूँ, दैट इज 1 लाख पे, तो 1 लाख का 10% अगेन 10,000, 90,000 में से 10,000 माइनस होगा 80,000। ईयर 3 में भी 10,000, मशीन की वैल्यू हो जाएगी 70,000। इस तरीके से करते 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 किसी ना किसी दिन पे उस मशीनरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिल्कुल तेरे प्यार की तरह। और मैं सिंगल हूँ। तो भाई आप लोगों के लिए मैंने बहुत प्यारी चीज बनाई है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन के जर्नल एंट्रीज। एक पूरा का पूरा चार्ट मैंने बनाया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस चार्ट में अगर आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो डायरेक्ट मेथड से, दैट इज विदाउट मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, सारी एंट्रीज दी गई है। सो बस ये चार्ट आपको याद करना है, ये चार्ट आपके DM में आ जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दो डिप्रिसिएशन। एंड इसी तरीके से अकाउंटिंग के फन वे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो हमारे चैनल को भी फॉलो कर लो। All right, and make sure to comment depreciation right now.